भारत में निर्भया जैसा जो केस है ना वो भूला इसलिए नहीं जाता है 14 साल के बाद भी, क्योंकि ऐसे जो केसेस है ना ये कभी खत्म होते ही नहीं है। ये लगातार जो है आते हैं, चलते हैं और फिर नए केसेस आ जाते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आया है नागलोई से। नागलोई में जो है एक महिला का रेप होता है, जो कि एक 30 साल की महिला थी। ठीक है, होता क्या है कि वो जो महिला थी वो पीतमपुरा में रहने वाली थी, मतलब पीतमपुरा के स्लम एरिया में वो महिला रहती थी। और उनका एक हस्बैंड था जिसको टीबी की दिक्कत थी, टीबी की प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से उन्हें जो है काम करना पड़ता था। उनकी 3 बेटियां थी, एक की उम्र 8 थी, एक की 6 है और एक की 4 है। मतलब ये तीनों बेटियां हैं उनकी 8, 6 और 4 साल की। और इसी की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए या फिर उनसे लड़ाई करने के लिए जो है वो जो महिला थी वो पीतमपुरा से मंगोलपुरी आती थी यहाँ की एक कंपनी में काम करने के लिए। अब होता क्या है कि जो कंपनी वाले हैं वो लेट नाइट छुट्टी करते हैं, तो महिला जो है वो पीतमपुरा के लिए निकल जाती है। रास्ते में जो है एक बस स्टॉप पे जो है खड़ी रहती है और वहीं पर एक आदमी खड़ा रहता है। उससे वो टाइम पूछने के लिए थोड़ा सा उसके पास जाती है। वहीं पर एक बस आगे खड़ी होती है, स्लीपर बस होती है, और वो जो आदमी है धक्का देकर उस महिला को उस बस में चढ़ा लेता है। और वहीं पर वो जो ड्राइवर था और वो जो कंडक्टर था, वो जो आदमी था जिससे टाइम पूछा था वो कंडक्टर था, वो दोनों मिलकर उस महिला का गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद जो है उस महिला को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और ख़ास बात बताऊँ मैं क्या है कि वो जो महिला होती है इतनी पीड़ा सहने के बाद भी, इतना ट्रॉमा सहने के बाद भी, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए बोला जाता है, यानी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोला जाता है, तो वो ये कहती है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना बनाना है। मेरे जो पति हैं वो टीबी के पेशेंट हैं और मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना बनाना है। सोचिए कि भाई क्या मजबूरी है उस महिला की। और हम लोग जो है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में देख रहे हैं, लेकिन उस महिला के अंतर और उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भारत है ना उसमें निर्भया जैसे जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो भूलने भी तो नहीं देते हैं, वो ताज़ा ही रहते हैं हमेशा हमारे दिमाग पर। वो जो चीज़ें हैं ना वो हावी ही रहती हैं। रीज़न वो केसेस रोज़ रिपीट हो रहे हैं ना, फिर तो अब क्या कहें हम इसको। ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमारा जो लॉ है, हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। वो इंसाफ दिलाने के लिए काबिल ही नहीं है, तो इनको चेंज भी तो करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस जानकारी के मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।